इथेरियम पेक्ट्रा अपग्रेड, क्या इथेरियम $10,000 तक जा सकता है? जय हिंद जय भारत दोस्तों, अर्न विथ डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर का हार्दिक स्वागत है। इथेरियम ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा अप टू डेट आने वाला है, पेक्ट्रा अप टू डेट। ये अपग्रेड इथेरियम की स्पीड, स्केलेबिलिटी तथा गैस फी पर कितना असर डालेगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इथेरियम का प्राइस $10,000 तक जा सकता है। चलिए जानते हैं इससे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में हम इथेरियम का क्या इम्पोर्टेंस है समझते हैं। इथेरियम सिर्फ एक कॉइन नहीं है, बल्कि ये पूरा इकोसिस्टम है जहां NFT, DeFi, DAO, RWA और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। आज भी ज़्यादा डेवलपर इथेरियम पर बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए इथेरियम में आने वाला कोई भी बड़ा अपग्रेड पूरे Web3 स्पेस को इम्पैक्ट करता है। स्टेप 2 में हम पेक्ट्रा अपग्रेड क्या है इसके बारे में समझाते हैं। पेक्ट्रा अपग्रेड इथेरियम रोड मैप का अगला बड़ा स्टेप है, जिसमें 2 मेजर अप टू डेट शामिल हैं। पहला है EIP 4844। ये इथेरियम को सुपर स्केलेबल बनाएगा, ट्रांजैक्शन फास्ट और चीप होगा। लेयर 2 रोलअप्स जैसे आर्बिटर्म, ऑप्टिमिज्म, बेस को मैसिव सपोर्ट मिलेगा। दूसरा अप टू डेट है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एंड वॉलेट इम्प्रूवमेंट। इसमें यूजर को आसान और सिक्योर वॉलेट एक्सपीरियंस मिलेगा। गैस फी को अलग टोकन में पे करने का ऑप्शन भी पॉसिबल होगा। सच में कहूँ तो इथेरियम मास एडॉप्शन के लिए तैयार हो रहा है। पार्ट 3 में हम समझेंगे कि यूजर को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, गैस फी सबसे पहले कम लगेगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन फास्ट होगा। तीसरा, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। अब क्रिप्टो वॉलेट यूज करना आसान होगा, जितना कि EPI आसान होता है। यानी इथेरियम का इकोसिस्टम और एक्सेसिबल हो जाएगा। पार्ट 4 में हम जानेंगे इथेरियम का प्राइस इम्पैक्ट क्या होगा। अब बात आती है इथेरियम का प्राइस। शॉर्ट टर्म में अपग्रेड के आसपास हमेशा थोड़ा हाइप और करेक्शन आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर देखें तो इथेरियम सप्लाई लगातार कम हो रही है। बर्न मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल इथेरियम में ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। RWA, DeFi, NFTs सबका हब इथेरियम ही है। एक्सपर्ट की माने तो 2025-2026 में इथेरियम 8,000 से लेकर $10,000 के रेंज में पहुंच सकता है, और अगर मास एडॉप्शन तेज हुआ तो $15,000 तक पॉसिबल है। अब हम पार्ट 5 में समझते हैं। इसमें रिस्क और प्रिकॉशन पर ध्यान देना। हर अपग्रेड के साथ कुछ न कुछ रिस्क भी आते हैं, जैसे टेक्निकल बग्स या डिले हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर जैसे सोलाना, सुई, एप्टोस भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए केवल हाइप देखकर ऑल इन पर न जाएं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफाई करें। तो दोस्तों, इथेरियम का पेक्ट्रा अपग्रेड सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, 2025 के एंड तक इथेरियम $10,000 तक जा सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूँगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद जय भारत।